हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अर्थ रोटेशन। जी हाँ दोस्तों, ये फिज़िक्स का बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको समझना बहुत आसान है और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत मज़ेदार है। तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा इसको समझने में। और जो लोग वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। और ये भी मैं एक कमेंट के ऊपर ही बना रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा ऐसा कमेंट करिए ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो और जो लोग नए हैं इस चैनल पर, तो आप अगर पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर अवेलेबल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल प्रोफाइल पर जाएँ, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, बहुत सारे टॉपिक्स के नेम लिखे होंगे। तो आपको जो वीडियो देखना है वो देख सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्टेड वीडियोस में नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अर्थ रोटेशन क्या होता है, अर्थ की एक्सिस क्या होती है, अर्थ को रोटेशन करने में टाइम कितना लगता है, अर्थ किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन तक रोटेट करती है, और उसका हम लोग एक आपको एग्जांपल देंगे। और बहुत से लोगों को ये भी डाउट रहता है कि सर जब अर्थ रोटेट करती है तो हम लोग गिरते क्यों नहीं हैं, हम लोग घूमते क्यों नहीं हैं, और अगर अर्थ रोटेशन करना बंद कर दे तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए अभी हम लोग केवल अर्थ की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अर्थ रोटेशन की वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अर्थ रोटेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स और दोस्तों, अर्थ रोटेशन वो होता है जिसमें अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। तो इसको हम लोग अगर आप अगर आंसर लिखना चाहते हैं इसका एग्ज़ाम में या आपसे पूछा जाए या आपका डेफिनेशन पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, व्हेन द अर्थ रोटेट on its own axis is called the rotation of earth। यानी कि इसका मतलब होता है जब अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पर रोटेट करती है यानी घूमती है तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। की जो अर्थ है वो अपनी धुरी पर रोटेट कर रहा है, एक्सिस को धुरी कहते हैं। अगर जो हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि एक्सिस को धुरी कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी होती है वो अपने धुरी के ऊपर जब घूमती है और जब वो एक धुरी कंप्लीट करती है तो उसको एक चक्र घूमना कहते हैं, यानी एक चक्कर लगाना कहते हैं। अब ये भी डाउट होता है कि अर्थ किसके चक्कर लगाती है, तो अर्थ होता है वो सन के चक्कर लगाती है, तभी हमारा डे बदलता है, डे से नाइट होता है, मंडे से ट्यूसडे होता है, ऐसे ऐसे चलते रहता है, डेट बदलती है वगैरह वगैरह। अब हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्शन की, कि अर्थ जो है अपनी रोटेशन किस डायरेक्शन से स्टार्ट करती है और कहाँ पे एंड करती है। तो अगर जिसको पता है वो कमेंट करके बताइए, और जिसको नहीं पता है उसके लिए तो मैं अवेलेबल ही हूँ। आई होप आपने कमेंट कर दिया, अगर नहीं किया है यानी आपको नहीं पता है या आपने गलत आंसर दिया तो उसको यहाँ पे करेक्ट कर लें। तो अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट डायरेक्शन से, वेस्ट टू ईस्ट जाती है। ये कंक्लूज़न है और यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी होती है, बहुत लोगों को लगता है कि ईस्ट टू वेस्ट जाती है, जैसे सन की होती है कि जो सन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है और वेस्ट डायरेक्शन पर सेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ के केस में इसका ऑपोजिट होता है, अर्थ जो है अपनी रोटेशन को वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करती है और ईस्ट डायरेक्शन पर एंड करती है, और इस पूरे रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको लगता है 24 आवर्स, 24 आवर्स, जो हम लोग 24 आवर कहते हैं। लेकिन ये भी एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ये राउंड फिगर करके बताया गया है। एग्जैक्ट उसको जो टाइम लगता है, तो लिखिए मेरे साथ डेफिनेशन टाइप में, द अर्थ स्टार्ट its rotation from west to east direction, and the total time taken by earth
taken by Earth to complete one rotation is 23 hours 56 minutes. It is most nearest to 24 hours. यानी कि जो अर्थ को है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करने में उसको 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा नियर है 24 आवर्स के। इसी के लिए हम लोग उसको 24 आवर्स को मानते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए कि आपको क्या समझ नहीं आया है, ताकि मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँ। अब हम लोग बात करेंगे अर्थ रोटेट कैसे करती है। तो हमने जाना कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। तो एक्सिस क्या होता है? आप सब ने अर्थ तो देखा होगा। अर्थ जो होता है एक गोल आकार का होता है अर्थ, और उसके बीच में आपने देखा होगा एक ऐसा इक्वेटर बना होता है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर जो होता है एक इमेजिनरी लाइन है, और आप सब ने देखा होगा कि अर्थ के साथ साथ एक और इस टाइप का भी स्ट्रक्चर बना रहता है, तो उसको एक्सिस बोला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सिस। इक्वेटर जो है इमेजिनरी लाइन है, और एक्सिस जो है वो अर्थ की सतह है, जिसके ऊपर से अर्थ रोटेट कर रहा है। अब मान लो आप साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल को आप तो रोड पर चलाते हो, तो रोड उसकी एक्सिस हो गई। उसी तरह से अर्थ की जो एक्सिस है वो उसके खुद के एक्सिस पर रोटेट करती है, जिसको हम लोग एक्सिस ही से नाम से जानते हैं। यह बहुत लोग इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर जो होता है वो एक इमेजिनरी लाइन की तरह है, जो दिखती नहीं है लेकिन वो मौजूद है, साइंटिस्ट के द्वारा से बताया गया है। साइंटिस्ट के रिसर्च के बाद इमेजिनरी लाइन का मतलब ही यही होता है कि वो मतलब नॉर्मल हमें दिखाई ना दे, लेकिन हम लोग उसको मान के चलते हैं, तब वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसका कोई एग्जांपल दीजिए। अब कि अगर हम लोग अर्थ के ऊपर हैं और अर्थ घूम रही है, तो हम लोग गिर क्यों नहीं रहे हैं? तो इसका सीधा एग्जांपल है, सपोज़ करिए कि आप एक ट्रेन पर बैठे हैं। इमेजिन करिए कि आप एक ट्रेन पर बैठे हैं। तो आप ट्रेन पर बैठते हैं, और अगर ट्रेन चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपकी स्पीड भी उतनी होगी, लेकिन जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठे हैं उसकी भी स्पीड सेम होगी। आप यहाँ पर हैं और आपके सामने वाले पैसेंजर दोनों सेम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड सेम है। अगर आप यहाँ पर से आप दोनों हैंडशेक करते हो, तो थोड़े ना आप एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप किसी बाहर वाले के साथ करो, जो आपके ट्रेन के बाहर हो, तो अगर वो रेस्ट कंडीशन में, सपोज़ करो कि आप एक वेंडर से यहाँ पर विंडो साइड से एक सामान ले रहे हो, आप यहाँ पर हो और यहाँ पे एक विंडो है और यहाँ पर कोई वेंडर है स्टेशन पर, आप उससे सामान ले रहे हो और सडनली ट्रेन खुल गई और आप ट्रेन के अंदर हो, तो ट्रेन की स्पीड उस टाइम पे ज़्यादा हम लोग नहीं इमेजिन करते हैं। ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर ही इमेजिन करते हैं पर आवर, और वेंडर की स्पीड जो है वो 0 है, क्योंकि वेंडर तो रेस्ट पोजीशन में था, वो तो चल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही आप अगर ट्रेन चल रही और आप उसको पैसे देने की कोशिश करोगे, तो वो आपके साथ थोड़ा आगे बढ़ेगा। अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा तो या तो उस केसेस में हाथ छूट जाएंगे, या अगर आप हैवी वेटेड हो तो वेंडर को आप खींच लोगे अपनी ओर, वो गिर जाएगा और आप उसको घसीट लोगे, ये केस होगा। इसीलिए उसको भी अपनी स्पीड को बढ़ानी पड़ती है धीरे धीरे। तो उसी सेम कंडीशन में होता है कि हम सब लोग एक अर्थ प्लैनेट के ऊपर हैं, अर्थ के साथ साथ हम लोग रोटेट कर रहे हैं, जिसके कारण से हमें ये महसूस नहीं होती। अगर आप बाइक पर बैठे होते तो बाइक चलती रहती, तो थोड़े ना आप बाइक के साथ साथ चल रहे हो, लेकिन उसके ऊपर जब आप बैठे हो तो आप डिस्टेंस तो कवर कर रहे हो ना, क्योंकि बाइक चल रही है, बाइक अपने डिस्टेंस को कवर कर रही है, और आप उसके ऊपर बैठ के थोड़े ना उस बाइक की सीट के ऊपर चलने लगते हो। वही सेम केस अर्थ के साथ भी होता है कि आप अर्थ के ऊपर हैं, जिसके कारण से आप रोटेट कर रहे हैं, और इस रोटेशन का नतीजा जो होता है वो डे टू नाइट कन्वर्ट होता है, जिसके कारण से डे टू नाइट होता है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं अर्थ अपना रोटेशन और इधर पे आता है इक्वेटर से जैसे क्रॉस होता है, तो फिर नाइट स्टार्ट हो जाती है।
फिर वापस डेली रूटीन सेम रिपीट होते रहता है ये डेली। और ये कितने दिन तक रिपीट होता है? जब तक अर्थ जो है सन के एक चक्कर ना कंप्लीट कर ले, एक रोटेशन कंप्लीट ना कर ले। और अर्थ को सन का एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको कहीं पे भी कोई टॉपिक में डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं उस टॉपिक को करेक्ट कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और होमवर्क को कमेंट करिएगा। जय हिंद।